हाय एवरीवन, द हर्टबून क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। नेट जेआरएफ की श्रृंखला में आज हम थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल रहा 1588 से 1679। चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। परिचय। थॉमस हॉब्स इंग्लैंड के महान राजनीतिक दार्शनिक थे। वे सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक माने जाते हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन 1651 में प्रकाशित हुई थी। आधुनिक राज्य और संप्रभुता सोवरेनिटी का आधारभूत ग्रंथ मानी जाती है। हॉब्स ने अराजकता से बचने के लिए एक शक्तिशाली और निरंकुश संप्रभु एब्सोल्यूट सोवरेन का समर्थन किया था। इनका देखो जन्म और जीवन। जन्म 5 अप्रैल 1588 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान इनका माल्सबरी इंग्लैंड में। मृत्यु 4 दिसंबर 1679 को हुई 51 वर्ष की आयु में। हॉब्स के राजनीतिक विचारों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा इंग्लैंड के गृह युद्ध का। इंग्लैंड का गृह युद्ध कब हुआ? ये इंग्लिश सिविल वॉर 1642 से 1651 तक। राजनीतिक अराजकता, राजतंत्र और संसद के संघर्ष। हॉब्स का मानना था कि गृह युद्ध जैसी स्थिति से बचने के लिए शक्तिशाली राज्य आवश्यक है। विचारधारा। सामाजिक समझौता सिद्धांत, निरंकुश संप्रभुता, भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, यांत्रिक दर्शन, ये इनकी विचारधाराएं रही। रचना इनकी देखो। प्रमुख रचना बरसांसा, ट्रांसलेशन ऑफ थ्यूगिडाइस हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर 1629 में। द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स 1640 में। डी काइव और ऑन द सिटीजन 1642 में। लेवियाथन 1651 में। हॉब्स की सबसे प्रसिद्ध रचना रही है लेवियाथन, ये बार बार पूछी भी गई है। डी कॉर्पोर 1655, डी होमिनान 1658, बेहीमोथ 1668, प्रकाशित 1681 में हुई थी। डायलॉग बिटवीन अ फिलोसफर एंड अ स्टूडेंट ऑफ द कॉमन लॉस ऑफ इंग्लैंड 1681 में। अब मानव स्वभाव। हॉब्स का मानव स्वभाव के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत निराशावादी था। उनके अनुसार मनुष्य स्वार्थी है, प्रतिस्पर्धी है, भयभीत है, शक्ति लोलुप है। मानव व्यवहार के 3 कारण होते हैं: कंपटीशन, डिफिडेंस, ग्लोरी, यानी प्रतिस्पर्धा, अविश्वास, यश और प्रतिष्ठा की इच्छा। प्राकृतिक अवस्था, स्टेट ऑफ नेचर। हॉब्स के अनुसार राज्य बनने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता है। कोई कानून नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। प्रसिद्ध इनका कथन रहा कि वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध। प्राकृत अवस्था का जीवन। हॉब्स के अनुसार सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, यानी एकाकी, निर्धन, घृणित, पशुवत और अल्पकालिक। प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट। हॉब्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा, सेल्फ प्रिजर्वेशन, जीवन बचाने का प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम मनुष्य को शांति की ओर ले जाते हैं। मुख्य नियम क्या है इनकी? शांति की खोज करो, समझौता करो, वचन का पालन करो। सामाजिक समझौता सिद्धांत हॉब्स का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है। समझौता किसके बीच? और व्यक्तियों के बीच। महत्वपूर्ण बात देखो, समझौता जनता और शासक के बीच नहीं बल्कि जनता और जनता के बीच होता है। समझौता का परिणाम एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करता है। लेवियाथन। हॉब्स ने राज्य को लेवियाथन नाम दिया। लेवियाथन का अर्थ है विशाल समुद्री दैत्य, सर्वशक्तिशाली राज्य। उद्देश्य शांति बनाए रखना, अराजकता समाप्त करना, सुरक्षा प्रदान करना। इनका उद्देश्य यही रहा। संप्रभुता। हॉब्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। संप्रभु की विशेषताएं क्या हैं? निरंकुश, अविभाज्य, सर्वोच्च, अधेय, असीमित, अविभाज्य। संप्रभुता का समर्थक कौन था? हॉब्स था। राज्य और सरकार। हॉब्स राज्य और सरकार में अंतर करते हैं। राज्य स्थायी है और सरकार राज्य का अंग है। कानून पर विचार। हॉब्स के अनुसार कानून संप्रभु की आज्ञा है। स्वतंत्रता। हॉब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बाहरी बाधाओं का अभाव है। आत्मरक्षा का अधिकार।
हॉब्स के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन सुरक्षा की रक्षा हेतु संप्रभु का विरोध भी कर सकता है। वह एकमात्र अधिकार है जिसे व्यक्ति पूरी तरह नहीं छोड़ता। धर्म और राज्य पर इन्होंने क्या कहा? हॉब्स के अनुसार चर्च राज्य के अधीन होना चाहिए। धार्मिक शक्ति राजनीतिक शक्ति से ऊपर नहीं हो सकती। योगदान इन्होंने क्या क्या दिए? सामाजिक समझौता सिद्धांत का योगदान दिया, आधुनिक संप्रदाय का सिद्धांत दिया, राज्य की वैज्ञानिक व्याख्या दी, राजनीतिक व्यवस्था और सुरक्षा पर बल दिया। महत्वपूर्ण तथ्य देखो, इनके कुछ क्वेश्चन बनाए हैं इसमें से। लेवियाथन किसने लिखी? हॉब्स ने लिखी। स्टेट ऑफ नेचर में क्या था? तो वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। निरंकुश संप्रभुता का समर्थक कौन था? हॉब्स था। सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रथम प्रमुख प्रतिपादक कौन था? हॉब्स था। सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी आत्मरक्षा का अधिकार किसने दिया? हॉब्स ने दिया। किसने कहा कि कानून संप्रभु की आज्ञा है? हॉब्स ने कहा। हॉब्स किस ऐतिहासिक घटना से प्रभावित थे? इंग्लैंड के गृह युद्ध से। अब देखो, इनके कुछ प्रसिद्ध कथन दिए हैं। मैन इज अ वॉल्फ टू मैन। मैन इज अ वॉल्फ टू मैन। मनुष्य मनुष्य का भेड़िया है, यानी मनुष्य मनुष्य का दुश्मन है। वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध होता है। द लाइफ ऑफ मैन इज सॉलिटरी पुअर नेस्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट। यानी मनुष्य का जीवन एकाकी निर्धन घृणित पशुवत और अल्पकालिक है। कोवेनेंट्स विदाउट द स्वॉर्ड आर बट वर्ड्स। तलवार के बिना समझौते केवल शब्द मात्र हैं। फियर एंड आई वर बॉर्न ट्विंस। भय और मेरा जन्म साथ साथ हुआ है, यानी भय और मेरा जन्म क्या है कि ये दोनों जुड़वा हुए हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो। तो देखो क्या है इनका, यानी हॉब्स, लॉक और रूसो की कुछ समानताएं रही हैं। जैसे प्राकृतिक अवस्था में युद्ध का समर्थक, मानव स्वभाव में स्वार्थी, समझौता व्यक्तियों के बीच होना चाहिए, संप्रभुता निरंकुश होना चाहिए, विद्रोह का अधिकार नहीं होना चाहिए सिवाय आत्मरक्षा के, यानी आत्मरक्षा के लिए विद्रोह कर सकते, वैसे नहीं। प्रमुख ग्रंथ लेवियाथन इन्होंने लिखा था। आलोचना, निरंकुशता का समर्थन किया, मानव स्वभाव का अत्यधिक नकारात्मक चित्रण किया इन्होंने, लोकतंत्र की उपेक्षा किया और नागरिक स्वतंत्रता को कम महत्व दिया। एक पंक्ति में हमने लिख दिया है कि कैसे याद करना है, ठीक है। हॉब्स के बारे में तो लेवियाथन को याद रखना, स्टेट ऑफ नेचर याद रखना कि ये हॉब्स से संबंधित है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हॉब्स से संबंधित है, और एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी हॉब्स से संबंधित है, सेल्फ प्रिजर्वेशन हॉब्स से संबंधित है, और मटेरियलिज्म हॉब्स से संबंधित है। तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगा। हमने इसमें वही पॉइंट डाले हैं जो अब तक पेपरों में आए हैं, जो अब तक परीक्षाओं में आए हैं, वही पॉइंट डाले हैं हमने, इसीलिए हमने ज़्यादा लंबी थ्योरी नहीं लगाई है। धन्यवाद। जय हिंद।